चैप्टर रियल नंबर्स में क्वेश्चन है HCF के रिगार्डिंग फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ रूम 15 मीटर बाय 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। आपको इसमें बताना है, आपको एक फ्लोर दिया है, उस फ्लोर का लेंथ और ब्रेथ आपको मेंशन करके दिया है। ये सपोजिंगली आपका फ्लोर है, ये इसका लेंथ है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और ये इसका ब्रेथ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि इसे स्क्वायर टाइल से कवर करना है। तो कितनी स्क्वायर टाइल्स हमें चाहिए होंगी? एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको नंबर कैलकुलेट करना हो, जैसे यहाँ पे आपको नंबर कैलकुलेट करना है, आपको लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स बताना है, आपको नंबर कैलकुलेट करना है। जब भी नंबर कैलकुलेट करना हो हमेशा आप डिवाइड करेंगे बिग अपॉन स्मॉल। एक ट्रिक या टेक्निक याद कर लीजिए, बिग अपॉन स्मॉल। तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए बिग अपॉन स्मॉल, ऐसे बिग अपॉन स्मॉल तो नहीं लिख सकते, ये सिर्फ एक मेथड है, एक ट्रिक है अपने दिमाग में इस बात को याद रखने का। बिग क्या है यहाँ पर? ऑब्वियसली इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया बड़ा है। और आप एरिया ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? क्योंकि आप जो स्क्वायर टाइल्स लगा रहे हो वो इसके एरिया में प्लेस कर रहे हो, आप बाउंड्री पे प्लेस नहीं कर रहे हो। अगर बाउंड्री पे प्लेस कर रहे होते तो पेरीमीटर लगाते, यहाँ पर आप एरिया में लगा रहे हैं टाइल्स, तो एरिया। और एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा यहाँ पर, यह फ्लोर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर आपका बिगर है और स्मॉलर है आपका एरिया ऑफ वन टाइल। और भी एक तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं इस मेथड को या फॉर्मूले को, कि जिसका नंबर कैलकुलेट करना है उसका हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा वैल्यू। अब वो पेरीमीटर हो सकता है, एरिया हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने नंबर निकालना है उसका आप नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे। अब एरिया ऑफ फ्लोर तो आपके लिए इजी है, एरिया क्योंकि एक रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ करके रख देंगे। और उन्होंने आपको जो टाइल बताई है वो स्क्वायर शेप में बताई है, तो उसका एरिया आ जाएगा साइड इनटू साइड। आपको लेंथ इनटू ब्रेथ पता है, देखिए दो अलग अलग यूनिट्स हैं तो इनको पहले हम सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर विल बिकम 1500 प्लस 17। हम इसे स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी बताएंगे आगे कि क्यों। तो यहाँ पे मैंने इसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया तो ये मेरे पास आया 1517 सेंटीमीटर। एंड इसी तरह से 9 मीटर को हमने कन्वर्ट करा सेंटीमीटर में, तो ये आया 902 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ये आ जाएगा 1517 इंटू 902। साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल कितना है वो अभी नहीं पता, अब वो कैसे पता चलेगा? उसको कैलकुलेट करने के लिए आप निकालेंगे HCF। देखिए पूछा तो है लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, हम कैलकुलेट कर रहे हैं HCF। क्यों ऐसा? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आपको इस पूरे रेक्टेंगुलर पोर्शन को छोटे छोटे स्क्वायर टाइल्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब आप किसी बिगर क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटीज़ में डिवाइड करते हो तब आपको HCF कैलकुलेट करना होता है, LCM नहीं, HCF। तो यहाँ से हमें उससे पता क्या चलेगा, हमें इस एक स्क्वायर टाइल की साइड पता चल जाएगी जब हम इस पूरे बड़े रेक्टेंगल का HCF कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ में? हमारे पास नंबर था 1517 एंड 902, इनका HCF कैलकुलेट कर। तो 1517 और 902 का जब आप HCF कैलकुलेट करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है नंबर कैलकुलेट करना, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी टेस्ट कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए बेटर ये रहेगा कि आप ये वाला लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड यूज़ कर लें HCF कैलकुलेट करने के लिए। जब भी कभी इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड नंबर हैं, बेटर यही से 41 इसका HCF आ गया, फिर 41। और ये जो 41 आया है यही वो साइड आई है टाइल की, तो साइड ऑफ वन टाइल विल बी इक्वल टू द HCF विच इज़ 41, और यूनिट सेंटीमीटर रहेगी क्योंकि हमने सारे वैल्यूज़ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ पे ये जो HCF निकला वो वन टाइल की साइड निकली है। तो अब आगे का क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया था लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और साइड आ गई हमारे पास 41 इंटू 41। अब हम इसे कैंसल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 814 टाइल्स। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि टोटल 814 टाइल्स लगा करके हम अपने रेक्टेंगुलर फ्लोर को कवर कर सकते हैं। तो समझ में आया HCF ही क्यों निकालना था? HCF ही इसलिए निकालना था क्योंकि हम बिगर एरिया को
छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, और जब भी हम किसी चीज़ को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करते हैं तो हम उसका HCF कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है कि एक रिबन है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, दूसरा रिबन है जिसकी लेंथ 9 मीटर है। अब एक व्यक्ति को उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक जो रिबन उसको निकालना है या एक रिबन जो उसको कट करना है वो कितनी लेंथ का कट करना चाहिए। तो अगेन 2 रिबन है, एक 6 मीटर एक 9 मीटर, कितने मीटर्स की लेंथ तक वो एक रिबन के पीस को कट करे और कितने पीसेस उसके पास अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन में भी आप HCF ही निकालेंगे, क्योंकि आप एक लॉन्गर लेंथ को स्मॉलर पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हो। और इस क्वेश्चन का जिसका मैंने आपको अभी वर्बली बताया उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, तब तक इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।